जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे हीरो, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ अध्याय 2 वर्ग और वर्गमूल वस्तुनिष्ठ ये हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वह ये सेशन जो है वो रहने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले जो है वो 2.1 से लेकर 2.5 तक जो है वो सोल्यूशन करवा दिए। अगर आप नहीं देखें तो पहले वो देख लीजिए, फिर जाके ये जो है वो देखिएगा। यह जो है वो आपके एग्जाम में जो है वो यहीं से जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहता है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से सही विकल्प को जो है वो आपको चयन करना है। क्लियर। देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये आपको जो है वो बताना है। इसमें जो है वो हम बारी बारी से यहाँ पे सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, पहला का जो है वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो पहला का जो है वो ए नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर क्यों होगा, तो देखिए ये जो है वो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो बोला है, तो पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो बोला है। देखिए एक पे जो है वो क्या जीरो है, एगो जीरो है, क्या है तो एक पे एगो जीरो है, ये नहीं होगा। एक पे जो है वो 2 जीरो होगा तब जाके होगा। ठीक है, विषम जो है वो जीरो जो है वो शून्य की संख्या विषम नहीं होना चाहिए। आपको हम इंट्रोडक्शन में जो है बताए किए थे, यहाँ भी 3 हुआ तो इसीलिए नहीं होगा। यहाँ भी जो है वो 1 2 3 4 5 हुआ, इसीलिए ये भी जो है वो नहीं होगा। तो इनका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। और आगे देखिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पे निम्न में से कौन सा संख्या हो सकता है। क्या बोला है, पूर्ण वर्ग संख्या के जो है वो इकाई स्थान पे जो है वो कौन जो है वो हो सकता है। तो जो नहीं हो सकता है पहले उनका जो है वो आंसर बताइए। दूसरा का जो है वो ये 2 3 और ये 7 और 8, ये सब जो है वो संख्या रहता है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो नहीं होता। ये हमारा क्या होता है, तो पूर्ण वर्ग, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको जो है वो क्लास में बताए थे। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, संख्या नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। तो अब देखिए ये 2 3 7 8 जो है वो नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जो है वो 2 है, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 है ये भी नहीं है, 7 है ये भी नहीं है, यानी कि इसमें जो है वो हमें 6 नंबर यानी 6 जो है वो यानी कि इनका आंसर सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, ये क्या बोला, एक पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पे जो है वो निम्न में जो है वो कौन सा हो सकता है, तो 6 जो है वो हो सकता है। क्लियर। अब चलिए आगे देखिए, कहता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक नहीं हो सकता है। ये जो है वो नहीं हो सकता है, ये बताना है। देखिए जब 2 3 7 8 रहता है तो नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो 8 हमारा जो है वो इनका सी नंबर आंसर जो है वो सही हो जाएगा। 3 का जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो ये हमारा सी नंबर हो जाएगा। 2 3 7 8 रहता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। क्लियर। निम्नलिखित में कौन जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो नहीं है। क्लियर। अब देखिए 4 का, तो 4 जो है वो 121 जो है वो ये 11 का होल स्क्वायर। आपको हम जो बोले थे 1 से लेकर और 100 तक का जो है वो वर्गमूल याद कर लेने के लिए। ठीक है, तो ये 11 का वर्ग 121 होता है। 289 किनका होता है, तो ये 2 8 9, ये किनका होता है, तो ये 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये 6 8 8 9 है, ये 6 8 8 9 है, ये हमारा इनका होता है, ये हमारा 83 का ये स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये जो है वो 9408 ये जो है वो किसका जो है वो स्क्वायर होता है। तो ये जो है वो देखिए इसमें जो है क्या वो कौन बोला है, कौन सा जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये भी जो है वो क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें जो है वो डी नंबर जो है वो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो नहीं है। क्लियर, संख्या नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आपको इसलिए बनाना है, ये नहीं कि एग्जाम में जो है पूरा डिटेल में जो बनाइएगा, डिटेल बनाइएगा तब नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपको हम जो है वो टास्क देते हैं वो जो है वो टास्क पूरा करिए, आपको 100 जो है वो मैथ में कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, हम शुरू वीडियो में जो है वो आपको बताए थे कि आपको जो है वो 100 जो है वो लाना है। ठीक है, चलिए वह बोलता है 344 कि निम्नलिखित में से किसका वर्ग है, तो 324 जो है वो बोला है इसमें से जो है वह किनका वर्ग है, तो ये तो जानवे करते हैं ना, ये 18 का वर्ग जो है वह 324 होता है। क्लियर। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा, और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना होगा आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं।
इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सोल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है एग्जाम्पल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है आपको पीडीएफ जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है हमें इसमें जो है देखना है, यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वीडियो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 गो ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ है, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सोल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा, डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से मैथ में 100 जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है वो इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। हमारा 5 का जो है वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी संख्या के इकाई स्थान पे 7 है, उस संख्या के वर्ग के इकाई स्थान पे जो है वो कौन जो है वो संख्या जो है वो ये निम्नलिखित में जो है वो कौन सा जो है हो सकता है। तो देखिए ना 7 है ना, ये जो है वो 6 का जो है वो देखिए 7 है, तो यही का हम जो है वो स्क्वायर कर देंगे, तो 7 से 49, तो ये जो है वो हमारा क्या, ये जो है वो 9 हो सकता है। तो इनका जो है वो हमारा 6 का सी नंबर ऑप्शन जो है वो इनका हमारा क्या होगा, तो करेक्ट हो जाएगा। 6 का क्या होगा, तो सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक वर्गाकार कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 196 वर्ग इकाई दिया हुआ है। तो इस कार्डबोर्ड की जो है वो प्रत्येक भुजा की लंबाई बस 196 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए। 7वां का जो है वो हम 196 का वर्गमूल, 196 का वर्गमूल ये किनका वर्गमूल होता है, ये 14 का होता है। ठीक है, तो 14 इनका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 14 कौन सा है, ए नंबर है, इनका हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है वो आपको हम बताए थे। 196 का जो है वो वर्गमूल आपको याद करने के लिए जो है वो दिए हुए थे, आपको जो है वो याद करने के लिए दिए हुए थे। ठीक है, तो चलिए एक बार हम जो है वो आपको दिखा देते हैं कौन सा है। देखिए वो अभी भी अगर नहीं याद किए होंगे तो इनको जो है वो याद कर लीजिएगा, इसी से जो है वो हम बना रहे हैं। क्या है, 196 है। देखिए 196 जो है वो 14 का वर्ग होता है, तो इनका जो है वो आप वर्गमूल निकालेगा तो ये 14 होगा। ठीक, और इसमें भी जो है वो देखिए 121, 121 11 का होता है, 2 8 9, तो 2 8 9 17 का होता है, और ये 68 8 9 दिया हुआ है, 68 8 9 देखिए यहाँ पे 62 हो गया, 68 8 9 ये 83 हो गया ना। तो ये देखिए 94 8, 94 देखिए 92 के बाद 94 9 है, ये तो 8 तो जो है वो नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा। तो देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का जो है वो योग क्या होता है, तो ये हमारा n स्क्वायर होता है, तो ये फॉर्मूले बन जाएगा। तो आप इनको याद रखिएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो n स्क्वायर होता है, तो ये याद रखिएगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग जो है वो ज्ञात करना है, प्रथम 5 को जो है वो विषम संख्या होना चाहिए। तो चलिए हम जो है वो प्रथम 5 को विषम संख्या, तो 1 3 5 7 और ये 9 है, तो 1 2 3 4 5 इस टाइप का भी जो बताए थे। 5 को जो है वो बोलता है ना, तो 5 का जो है स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसीलिए इनका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच की जो है वो प्राकृतिक संख्या जो है वो आपको बताना है। 3 और 4 के जो है वो स्क्वायर के बीच की जो है वो प्राकृतिक संख्या जो है वो आपको बताना था। इनका जो है वो हम फॉर्मूला जो है वो बतेबे किए थे, इनका जो है वो हम फॉर्मूला क्या बताए थे, इनका हम जो है वो फॉर्मूला 2n बताए थे ना। ये जो है वो 2n, तो n के स्थान पे जो है वो हम कम वाला जो है वो लेते हैं, तो 2 गुना 3, तो ये हमारा कितना होगा, 6 होगा। डायरेक्ट इनका 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है वो देखिए, ये वाला जो है ना, ये वाला जो है वो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, तो ये देखिए 3 का स्क्वायर और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 का होल स्क्वायर, 2 लगातार संख्या का वर्ग है। ये हमारा 2n फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे हम फिट कर देंगे। निम्नलिखित में कौन जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये जो है वो इसमें से जो है वो कौन जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो नहीं है, वर्ग संख्या जो है वो नहीं है, ये आपको जो है वो बताना है। तो 12 जो है वो किसी का वर्ग नहीं होता है, ये हमारा 12 हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से जो है वो बनाइएगा। ये देखिए 12,321 जो है वो दिया हुआ है, इसमें जो है वो 10,000 तक दिया हुआ है ना, जो है वो देखिए यहाँ पे जो है वो देख लीजिए 121 है ना, 12 जो है वो देखिए किसी का वर्ग है वो करता है तो नहीं होता है, तो यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, और ये सब ऑप्शन को देखना नहीं है, ये सब जो है वो होगा।
क्लियर। अब देखिए कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ग संख्या के इकाई का अंक जो है वह 1 होगा। इकाई 1 जो है वह 1 होगा। हम जो है वो ये लास्ट वाला जो देखेंगे तो 3 का वर्ग 9 होगा, तो ये जो है वह इसका हम वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। 7 है, 7 का वर्ग 7 7 49 होता है, तो ये भी हमारा 9 आएगा। देखिए 9 नमा 81, तो ये हमारा सी नंबर हो जाएगा। 9 नमा 81 होता है ना, 1 जो है वो इनके वर्ग में आएगा। 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगी। अब देखिए 1000 की जब हम वर्ग करेंगे तो 3 को जो है वो 0 है, इनका जो है वो डबल कर देते हैं, ठीक है। अगर हम 10 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होता है 100 होता है। 1 को 0 है तो 2 को 0 होगा। अगर हम यहाँ पे 100 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो 1 पे 2 को 0 है, तो 1 पर 1 2 3 4 को 0 होगा। 3 को 0 है तो 6 को 0 होगा, ठीक। निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या जो है वह है। इसमें आपको बताना है कि कौन जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ये तो विषम है, ये तो होबे न करेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 जीरो की संख्या जो है विषम है, ये भी जो है वो नहीं होगा। 1 2 3 ये भी जो है वो विषम है, ये भी नहीं होगा। यानी कि ये 2 है सम वाला है, ये हो सकता है। यही आंसर हो जाएगा बस। 481 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग जो है वह संख्या, कितनी जो है वो पूर्ण वर्ग जो है वह संख्या, ये बताना है। तो देखिए 441 किसका वर्ग होता है, तो 441 जो है वह 21 का वर्ग होता है। और 484 किनका होता है, तो 22 का होता है। अब बताइए 21 और 22 जो है वो लगातार है, एक नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और 22 का स्क्वायर जो है वह 484 होता है। तो दो तो लगातार वाला है, इसीलिए ये 0 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए कहता है यदि 1 का वर्ग जो है वह 1 है और 11 का वर्ग जो है वह क्या है 121 है। 3 को 11 का वर्ग जो है वो 1 2 3 2 1 है, ठीक है। इस प्रकार जो है वो 4 को जो है वह 1 का क्या होगा, देखिए 3 को 1 है, 2 को 1 था तो ये 1 2 1 हो गया। 3 को 1 है, बीच में जो है वो 3 आया हुआ है, फिर जो है वो 3 के बाद 2 फिर 1, फिर ये जो है वो लास्ट में भी जो है वो रिपीट हुआ। यहाँ पे 4 को जो है वो 1 है तो 4 हो जाएगा। 4 के बाद ये 3 2 1 हो जाएगा, फिर 4 है तो ये 3 2 1 इस तरीका से हो जाएगा। देखिए 4 फिर ये 3 2 1 तो नहीं है, ये देखिए 4 3 2 1 है और ये फिर 3 2 1 है। ये हमारा सी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। तो कितना सिंपल था, 7 का स्क्वायर 49 और 67 का स्क्वायर 44 8 9 है, और 667 का स्क्वायर जो है वो 3 को 4 और 2 को 8 है, 1 जो है वो 9 है। ये देखिए क्या है 3 को जो है वो 6 दिया हुआ है। देखिए जब 2 को 6 था तो 3 को जो है वो 4 आया हुआ है, 3 को 6 है तो 4 को 4 आएगा, यानी कि 1 जो है वो ज्यादा आता है। तो 1 2 3 4 को 4 है। देखिए 4 को 4 वाला कौन सा ऑप्शन है, इसमें 3 है, इसमें देखिए 4 को 4 वाला है, ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। माइंड जो है वो लगाना है, ठीक है। इसी तरीका जो है वो आप एग्जाम में भी जो है वो बनाइएगा। आगे क्या होगा, ये जो है वो 2 को 6 था तो 2 को 8 आया हुआ है, 3 को 6 है तो यहाँ पे 3 को 8 आएगा, 1 2 3 को 8 आएगा। 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 9 49 होता है, तो हम जो लास्ट में 9 दे देंगे, बस सिंपल है। 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच कितनी जो है वो प्राकृतिक संख्या है। 6 स्क्वायर और 7 दोनों जो है वो लगातार है ना, इसके अंदर में जो है वो कितना प्राकृतिक संख्या ये बताना है। तो इनका फॉर्मूला 2n होता है, तो हमारा 2 ये वाला जो है वो फॉर्मूला ये वाला हम अप्लाई किए हैं। तो 2 गुना ये 6 होगा, तो 6 दूनी के 12 हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इनका क्या हो जाएगा, तो हमारा सही हो जाएगा। 18 का सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1.1 का वर्ग होगा, तो देखिए वो 11 का वर्ग जो है वो कितना होता है 121 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 दशमलव जो है वो लगा दिया हुआ है, तो जो है वो हम यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। 1.1 को हम 1.1 से गुना करेंगे तो ये 121 होगा। 1 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1.21 हो जाएगा। 1.21 ये हमारा डी नंबर ऑप्शन दिखता है, तो डी नंबर ऑप्शन इनका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे संख्या पैटर्न को जो है वो आपको पहचानना है। 1 4 9 25, 1 जो है वो किनका वर्ग है 1 का है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और ये 5 का वर्ग 25, 1 और 2 1 और ये हमारा 3 का वर्ग है। अगला हमारा जो है वो क्या होगा 5 है ना, तो अगला हमारा क्या होगा तो 6 का वर्ग होगा, तो 6 का वर्ग जो है वो 36 हो जाएगा। फिर अगला हमारा क्या होगा तो 7 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो हमारा अगला क्या होगा तो 7 का वर्ग हो जाएगा, तो 7 का वर्ग जो है वो 7 49, ये हमारा क्या होगा 36 49, यानी ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए एक वर्गाकार फर्श जिसकी जो है वो एक किनारा जो है वो 5 मीटर है, तो फर्श का जो है वो क्षेत्रफल, फर्श जो है क्या वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा हमारा किनारा, यानी वही किनारा स्क्वायर होगा। किनारा 5 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 5 स्क्वायर कर देंगे। 5 स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 हमारा वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो ये मीटर में है तो ये मीटर हो जाएगा, वर्ग इकाई नहीं होगा, क्लियर। ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए कितना जो है वो सिंपल था। इस तरीका से वो हम आपको 21 जो है वो ऑब्जेक्टिव करवा दिया है। आई होप कि आप लोग ये
बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो आप जो है वो बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके जो है चैप्टर 3 के साथ में, जो कि घन और घनमूल है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भी हम जो है पहले 3.1, 3.2, 3.3 जो है वो करेंगे और फिर उनके बाद हम ऑब्जेक्टिव जो है वो करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।